नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं की ताकत बनकर साथ रहेगा चांदक परिवार। कार्यकर्ताओं की ताकत बनकर साथ रहेगा चांदक परिवार। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले अशोक चांदक। श्री गंगानगर में वरिष्ठ नेता अशोक चांदक ने कहा कि सेवा कार्यों के लिए चुनावी हार जीत मायने नहीं रखती। चांदक परिवार सेवा के लिए राजनीति में आया था, न कि सेवा में राजनीति के लिए। कार्यकर्ताओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। चांदक परिवार पूरी ताकत से कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा। श्री चांदक आज एक रिजॉर्ट में हजारों की तादाद में पहुंचे कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चांदक परिवार ने 9 साल तक नगर परिषद के माध्यम से तथा अपने व्यक्तिगत स्तर पर श्री गंगानगर और समूचे विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा की है। हमने कभी भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद कुछ लोगों द्वारा हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास किया। श्री चांदक ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर हमने नगर परिषद में सभापति का पद त्यागने में 1 मिनट लगाया है और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि यदि चांदक परिवार का कोई सदस्य विधायक बना और उसे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसे वक्त भी हम विधायक का पद त्यागने में देर नहीं लगाएंगे। विधानसभा चुनाव में भी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप लगाए, लेकिन ईश्वर जानता है और सर्व सत्य है कि वोटों के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया गया है। मैं केवल धर्मस्थलों, धार्मिक कार्यों और जरूरतमंद गरीब परिवार की मदद की है, जो पहले भी करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। मेरा इस सेवा कार्य का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी करुणा अशोक चांदक को मिली पराजय को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। सम्मेलन के दौरान खुले मंच से श्री चांदक ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के दौरान पराजय का कारण बने बिंदुओं पर भी खुलकर चर्चा और सुझाव लिए। इस दौरान अनेक कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क अभियान के दौरान रही खामियों और विपक्षियों द्वारा फैलाई गई अफवाहें को मतदान का प्रतिशत कम रहने का कारण बताया। नगर परिषद के पूर्व सभापति अजय चांदक ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आगामी चुनाव की तैयारी का आह्वान किया। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने मिलते रहेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। 5 साल का समय निकल जाएगा और हर 4 महीने बाद, 3 महीने बाद अपने एक मीटिंग किया करेंगे। इसी जगह ही सब मिलेंगे। कोई भी काम हो खुले दिल से, खुले मन से आप ऑफिस में आए। कार्यालय में बैठने का टाइम 11 से 1 बजे तय कर देंगे। चांदक परिवार का कोई भी आदमी अगर गंगानगर में मैं आऊंगा तो मैं मिलूंगा, अजय चांदक मिलेगा, करुणा चांदक मिलेगी, कोई न कोई 11 से 1 आदमी आपको जरूर मिलेगा परिवार का, ताकि जनता की बात सुन सके और खुले मन से आपके साथ जाएंगे प्रशासन में काम कराने के लिए। बेशक की काम हमारा लीगल होना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, मैं नशा और सट्टा इन दोनों के खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। इतनी संख्या में आज आप सब यहाँ पहुंचे हैं, धन्यवाद करके मैं आप लोगों को छोटा नहीं करना चाहूंगी। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, मेरे पास में एक्चुअली वो शब्द ही नहीं है, क्योंकि परिवार में कोई किसी का धन्यवाद नहीं करता। सबने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, खूब मेहनत की, खूब काम किया, रात दिन एक कर दिया। चाहे वो मातृशक्ति थी, बंधु परिवार, छोटे छोटे बच्चे थे। हम जब भी कन्वेंशन के लिए जाते थे, हमें सभी का भरपूर साथ मिला, सहयोग मिला, अपनापन मिला। लेकिन हार जीत चुनाव का नतीजा है, जीत सिर्फ एक ही होती है। लेकिन हम लोग 3 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ में लड़ रहे थे।
परिणाम आपके सामने है। सेकंड नंबर पर इतने अधिक वोट लेकर के हम हार के भी जीत गए। आज जितने जीतने की चर्चा नहीं है, हमारी हार की चर्चा है पूरे शहर में। तो चर्चा किसकी होती है? तो जीतता। तो हमें कभी भी कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें संघर्ष करना है, करते रहना है, उत्साह के साथ में आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। आज जो हमारा परिवार 51-52 का सिविक है, आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और ये काम कौन करेगा? हम सब मिलकर करेंगे। जैसे हम कन्वेंशन में गांव-गांव, गली-गली, नाली-नाली, वार्ड-वार्ड, मोहल्ला-मोहल्ला घूमे थे, वैसे ही हम सभी को अपने क्षेत्र में लोगों के संपर्क में रहना है। किसी का सुख हो, दुख हो, उसके बारे में हमें बताना है। लोग हमें उकसाएंगे, भड़काएंगे, तरह-तरह की अफवाह फैलाएंगे, लेकिन हमारे परिवार में वो एकता रहनी चाहिए कि हम किसी के बहकावे में ना, हम कैसे हैं, क्या हैं, हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लोग हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ एक होना चाहिए कि हम साथ साथ हैं और हमेशा साथ साथ रहेंगे। आज हमारे कुछ कार्यकर्ता बहुत भावुक थे। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि भावुकता का हमारे जीवन में कोई भी स्थान नहीं है। हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं और हमारे आगे की लड़ाई को हम मजबूती के साथ में लड़ेंगे। कहने को बातें बहुत है, लेकिन आज जो ये मंथन का कार्यक्रम रखा गया है कि कुछ बात हम अपनी कहें, कुछ आपकी सुने, जो कमियां हमें रही है उसकी तरफ हम ध्यान दें, तो बिल्कुल आने वाले समय में हम बार बार लगातार इस तरह से मिलते रहेंगे, एक दूसरे का हौसला बनेंगे और हमारी जो कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। हम किसी के आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ हमारी कमियों को, हमारे गुणों को, अवगुणों को बेहतर करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यदि किसी भी साथी को इस चुनाव के दौरान हमारी